Very good morning, student. This is the second part of the story, the three questions. जैसे कि आपको पता है हमने पढ़ा था कि एक राजा होते हैं, उन्हें अपने 3 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता है. उसके लिए वो हर्मिट के पास जाते हैं और वहाँ वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बट अभी हर्मिट उन्हें आंसर नहीं देते हैं. तो तभी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि एक जो आदमी होता है वो दौड़ते हुए इनके पास आता है. अब इसके आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने देखा कि जो एक दाढ़ी वाला आदमी है वो दौड़ते हुए उनके पास आया. His hand were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे, उसके हाथ मतलब हाथों में उसने अपने पेट को दबा रखा था अपने हाथ से. From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड में गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वोन इन हिज स्टमक. जो राजा थे और जो हर्मिट थे उन्होंने क्या करा, उसके कपड़े रिमूव मतलब हटाए बॉडी से और देखा कि एक बहुत ही बड़ा सा वोंड मतलब होता है घाव, एक बहुत बड़ा घाव उसके पेट में हो रखा है. उन्होंने ये देखा. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ. राजा ने क्या करा, उसको साफ़ किया अपने रुमाल से उसके घाव को और साफ और पोंछा और कवर करा. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन उस खून ने बंद होना मतलब वो बंद नहीं हुआ, वो बहता रहा कंटिन्यूसली. द किंग रीड्रेस द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. जो राजा थे उन्होंने दोबारा से उसकी ड्रेसिंग की और द किंग रीड्रेस द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. राजा ने उसके घाव को दोबारा से क्या करा, ड्रेसिंग करी और तब तक करी जब तक कि उसका जो ब्लड था वो बहना बंद ना हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उसके बाद जो वो आदमी था उसको अब अच्छा सा महसूस होने लग गया था और उसने पानी के लिए पूछा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. जो राजा थे उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आए और उसे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. तब तक का जो था सूरज ढल चुका था और ठंडी हवाएं बहनी स्टार्ट हो गई थी, यानी हवा जो थी ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब राजा ने हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए और उसको बेड में लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. और जो आदमी था वो चुपचाप से उसने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. अब जो राजा थे वो बहुत थक चुके थे अपनी वॉक से, क्योंकि वो सुबह से जो चले थे अपने और उसके बाद वो उन्होंने जो भी काम किया था वो सबसे वो अब थक चुके थे. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और उसके बाद वो भी ज़मीन में फ्लोर में लेट गए और वो उसके बाद वहीं पे रात भर सो गए. व्हेन ही अवोक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. मतलब जब वो जागे तो उन्हें कुछ टाइम तक तो उन्हें कुछ याद आया ही नहीं. Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. मतलब वो कुछ मिनट के लिए भूल गए थे कि वो कहाँ थे और वो जो स्ट्रेंज मैन, अजनबी जो व्यक्ति वो दाढ़ी वाला सोया है बेड में, कि वो कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake. जब वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था जो बहुत ही कमज़ोर था, मतलब उसने जब देखा राजा को कि वो उठ गए हैं तो उसने एक बहुत ही, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही कमज़ोर थी. उसने ऐसी कमज़ोर आवाज़ में बोला कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैविंग नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं मतलब मुझे नहीं पता कि तुम मतलब मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ, मुझे कुछ नहीं पता है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू
मैं आपका एक दुश्मन हूँ जो कि आपसे यहाँ पे बदला लेने के लिए आया था, बिकॉज़ यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, यानी अपने पास ले लिया था, हमसे छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि आप यहाँ पे इन हर्मिट से मिलने के लिए यहाँ पे अकेले आए हैं, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आपको, मेरे दिमाग में ये था कि मैं आपको आज मारूंगा, और ऑन योर वे होम, कि आप जब घर को जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन सारा दिन चला गया और आप वापस नहीं आ रहे थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपना जहाँ मैं छुपा था उसको मैंने छोड़ा, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे आपके बॉडी गार्ड थे। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, एंड वोंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे भाग मतलब बच के आया हूँ। बट आई शुड हैव डाइड, बट लेकिन मैं शायद मर जाता इफ़ यू हैड नॉट रेज माई वोन्ड्स, अगर आप मेरे घावों में ड्रेसिंग नहीं करते या मुझे ठीक नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी लाइफ जो है, मेरी ज़िंदगी को सेव किया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं हमेशा आपकी सर्व करूँगा, नौकरी करूँगा, एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे वफ़ादार नौकर के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी मैं यही ऑर्डर दूँगा कि वो आपकी क्या करें, आपकी सर्विस करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईज़िली। अब जो राजा थे ना, वो बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने तो मतलब इतनी ईज़िली किसी को अपना जो दुश्मन था उसको मतलब वो उससे खुश हो गया है, और मतलब उसे दोस्त बना लिया है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो एक दोस्त के रूप में मतलब उन्हें मिल गया है या बन गया है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि वो उसका दोस्त है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे माफ़ी नहीं करेंगे, जबकि वो अपने नौकरों से, सर्वेंट से कहेंगे कि वो बोलेंगे दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो सर्वेंट्स को भेजेंगे, एंड हिज ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर को उसकी देखभाली करने के लिए, और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसके जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली है वो उसको भी वापस कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब उस जो घायल व्यक्ति था उसको वहीं पे छोड़ के जो राजा थे वो जो अपनी हट थी, कुटिया थी, उससे बाहर आए, और उन्होंने हर्मिट साधु की ओर देखा कि मतलब कहाँ है वो। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। अब वो वापस मतलब घर जा रहे थे, तो उनके एक बार इच्छा थी कि वो उनको उनके आंसर्स मिल जाएं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स शायद मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड डग द डे बिफोर। और जो हर्मिट थे वो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे, और वहीं पर जहाँ पर उन लोगों ने ज़मीन खोदी थी ना, उसमें वो लोगों ने वो हर्मिट जो थे वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो राजा थे वो हर्मिट के पास गए और सेड, और उन्होंने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज़ मैं आपसे लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे आंसर्स, जो मेरे क्वेश्चन हैं उनका आंसर्स प्लीज़ मुझे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him. अब वो उन्होंने क्या करा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, उन्होंने हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तो अपने आंसर्स सारे मिल चुके हैं। स्टिल बैंडिंग डाउन, वो अभी भी मतलब ज़मीन में ऐसे ही बैंड होके बैठे हुए थे ग्राउंड में, और राजा की ओर जब राजा जो खड़े थे उनको ऐसे देखते हुए बोले, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का क्या मतलब है कि कैसे मुझे अपने आंसर्स मिले।
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, क्यों, आपको दिखा नहीं? इफ़ यू हैव नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these bad for me। उन्होंने कहा कि अगर देखो कल तुम मेरे पर दया नहीं करते और मेरे जो ये जो यहाँ पे ये जो जो मैं डग कर रहा हूँ, इस ज़मीन को खोद रहा था, उसको आप नहीं करते तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप क्या होता, आप चले जाते अगर मुझ पे दया नहीं करते तो। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब अगर आप चले जाते तो फिर ये आदमी जो था वो आपको अटैक कर देता, आप पे हमला कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आपकी ये इच्छा हुई लेकिन कि आप मेरे साथ यहाँ पे रुको। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बैड्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस समय वो समय था जब आप क्या कर रहे थे, खोद रहे थे। ओके, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मेरी हेल्प की, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, आपका बिजनेस था, काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और उस समय वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या था, आपका टाइम था कि जब आपने उसकी क्या करी, केयर करी। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्ड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो अगर आप उसके वोंड यानी जो जख्म थे उसको अगर आप सही नहीं करते तो वो क्या हो जाता, मर जाता। और उससे क्या होता, वो मतलब फिर आपको शांति भी नहीं मिलती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय क्या था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय आपने जो वो काम किया ना उसको बचाने का, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमेशा याद रखो कि देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि सिर्फ एक ही समय ऐसा होता है कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय अब है। इट इज़ द वो समय अब था यानी अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये ही वो समय है जब हमारे पास सारी पावर होती है कोई भी काम करने की, हम सारा काम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, और आप सबसे क्या हो, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट। उस समय वो व्यक्ति जो जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट में आप होते हो, उस समय वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि कभी हम फिर किससे मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिज़नेस है वो है कि इज़ टू डू दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा करो जिसके साथ हम होते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस संसार में इसी उद्देश्य से इनटू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, हम सिर्फ इसी उद्देश्य से संसार में भेजे गए हैं कि हम क्या करें कि जिस समय भी हमारे सामने जो व्यक्ति है और उसकी हम मदद करें, और वही हमारे लिए उस समय वही सही टाइम होता है, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, और वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी, और इट इज़ completed, and tomorrow we will do its question answer. Okay dear student, आज हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है।